राधे राधे, जय श्री कृष्णा। सब लोगों को आने वाली गणेश चतुर्थी की बहुत बहुत बधाई हो। देखो हमारे गणपति बप्पा जो इतनी अच्छी इनकी यहाँ पे तस्वीर लगी हुई है, और ये लगता है आपके गणपति बप्पा हैं और हैं भी। तो आप सभी लोग गणेश चतुर्थी की पहले से ही तैयारी करने में लग जाइए, और इसी तरह हमारे ब्लॉग को देखते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अधिक से अधिक आप लोग शेयर भी कीजिए, कमेंट भी कीजिए। अगर आप लोग हमें सपोर्ट करेंगे ना, तभी हम आगे कुछ कर पाएंगे। और उम्मीद इसी आशा के साथ में आप लोगों से बस एक यही प्रार्थना है, आप लोग हमें सपोर्ट कीजिए। और मुझे जो भी सपोर्ट करेंगे मैं उन्हें, जो नहीं सपोर्ट करते मैं उन्हें भी सपोर्ट करती हूँ। और जो लोग मुझे सब्सक्राइब नहीं किए हुए हैं मैं उन्हें भी सब्सक्राइब करती हूँ, चाहे वो छोटे क्रिएटर हों चाहे वो बड़े हों। और बड़े तो मिलियनों में व्यूज आ रहे हैं, तो उन लोगों को इतनी हमारे सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है, लेकिन हम उन्हें करते हैं क्योंकि वो बहुत अच्छी अच्छी बातें बताते हैं। जैसे यूट्यूब वाले बाबा और वो वाईफाई भैया जो है ना कानपुर वाले, कारगिल पार्क में बैठते हैं। अगर वो हमारा वीडियो देखें ना तो बस वो हमें एक बार बुला लें भैया। और हमारी इसमें जीमेल आईडी कुछ दूसरे चैनल में गड़बड़ हो गई, इसी से जिससे हम ब्लॉग बना रहे हैं, तो वो मैं सही नहीं कर पा रही हूँ भैया। और इतनी नॉलेज नहीं है, आप डांट भी लगाते हो कि करना ही नहीं चाहते हो आप लोग, तो कैसे करोगे। तो सच में मैं करना चाहती हूँ, पर मुझे सिखाने वाला कोई नहीं है। और मैं यूट्यूब पे देख देख के सीखती हूँ, आपके टेलीग्राम चैनल से भी जुड़ी हुई हूँ, पर काफ़ी चीज़ें हैं, परेशानियाँ हैं, तो उस हिसाब से नहीं कर पाती हूँ। और ये देखिए हाथ में पकड़ के मोबाइल मैं बना रही हूँ, और पकड़ के ही बना पाती हूँ क्योंकि स्टैंड नहीं है। और ले लूँगी, और अभी फ़िलहाल तो स्टैंड नहीं है। और जितने भी छोटे हैं हमारे क्रिएटर हैं, एक फरकार से हमारी बहन गई हुई थी, तो मुझे बहुत खुशी हुई क्योंकि घर की महिला होकर के, और काम काज घर की महिला मतलब है कि घर में भी सब देखना और उसके बाद भी यूट्यूब को टाइम देना बहुत बड़ा काम है। और ऐसे नहीं बना लेते हैं कि चलो बना लिया। मान लिया आप रोज़ की अपनी क्रिएटिविटी भी इसके अंदर दिखा रहे हो या जो भी कर रहे हो, तो वो चीज़ भी आसान नहीं होती है, उसके लिए भी टाइम निकालना पड़ता है। अब जिनका चल गया चैनल तो उनका चल रहा है, हम लोगों का नहीं चला है, तो वो चलाना पड़ता है। कैसे चलाएंगे कि मान लिया हम रोज़ अपना वीडियो डालेंगे, मेरे वीडियो पे शायद मुझे लग रहा है 4-5 व्यूज़ या 9 व्यूज़ जिस तरह आ रहे हैं, तो मुझे बड़ी खुशी होती है कि चलो 9 लोगों ने तो देखा कम से कम। क्योंकि मेरे शॉर्ट वीडियो बनते हैं ना, तो मैं भजन वगैरह के डाल देती हूँ, पर मेरा चैनल ये ब्लॉग का ही है, तो उसमें क्या है कि कई बार 400, 500, 1000 में भी व्यूज आ जाता है, क्योंकि लगभग 1000 सब्सक्राइबर हमारा हो गया है। और एडवांस वाली जो सेटिंग है वो मेरे से गड़बड़ हुई है, अब वो मैं कई बार देख चुकी हूँ, सुधारने के लिए कोशिश कर रही हूँ, पर वो मेरी सुधर नहीं रही है। तो सोचती हूँ अगर ज़्यादा कुछ करूँगी, कुछ ज़्यादा गड़बड़ हो गया तो कुछ नहीं कर पाएंगे। हाँ, कई साथी हमारे शिक्षा मित्र रिटायर हो रहे हैं, तो उनके लिए चंदा जोड़ के हमारे बीओ लोग जो हैं उन लोगों को कुछ ना कुछ दे रहे हैं। मुझे बड़ा दुख होता है कि इस तरह से उनके दिन हैं, बताओ। 60 साल की उम्र आ गई है और रिटायर हो रहे हैं, अब क्या बचा है उनके जीवन में। लेकिन कोई सुनने वाला नहीं, कोई सोचने वाला नहीं। और जहाँ पे अगर ऐसी स्थिति हो तो वहाँ जीना ही मुश्किल होता है। इसलिए सब लोग जो भी अगर शिक्षा मित्र साथी मेरा वीडियो देख रहा हो, उनके परिवार में कोई हो, तो कोई भी डिमोटिवेट बिल्कुल मत होइए। हम लोग जिंदा रहकर वो कर सकते हैं जो लोग ख़त्म हो गए, जो वो लोग नहीं कर पाए। और रही समाज की बात, तो समाज मरने के बाद ही अच्छा बताता है, जीते जी तो शायद ही कोई अच्छा बताए। लेकिन हाँ, बताते हैं जिन बच्चों को हम लोगों ने पढ़ाया वो बच्चे हम लोगों को बहुत चाहते हैं। और अभी देखिए जो नए नए टीचर्स लोग आए, मेरा वीडियो सुन के शायद उन्हें थोड़ा बुरा भी लगे, जो नई नई बहनें लोग आई हुई हैं, हमारी बहनें क्या बेटियों की तरह हैं शायद, इतनी एज उनकी कमी है। भैया ऐसी लड़ाई, वैसा धमा चौकड़ी आए दिन पेपरों में छपता रहता है। आप लोग थोड़ा धैर्य रखिए। आप यहाँ पे कोई लड़ाई का मेडल लेने नहीं आए हो, आप आए हो उन बच्चों को पढ़ाने के लिए जिनके माँ बाप ने बड़ी हसरतों से अपने बच्चों को इस स्कूल में भेजा है। ऐसे प्राइमरी अपने बच्चों को पढ़ाना कौन चाहता है,
जिसके पास ज़रा सा पैसा आया वो प्राइवेट की तरफ भागता है। एक ठप्पा लगा दिया गया कि सरकारी में पढ़ाई नहीं होती। तो आप पढ़ाई पे ध्यान दीजिए, कंपटीशन आपस में मत करिए। मान लिया कि आप अभी न्यू हैं, आपकी 20-25-24 साल की एज है, आपने बहुत ज़्यादा पढ़ाई की अपनी नज़र में, पर जो वहाँ पे ऑलरेडी 10 साल, 15 साल, 20 साल, 25 साल से पढ़ा रहा है, तो वो आपसे क्वालिफ़िकेशन में कहीं ज़्यादा है। जिस एज पे वो आकर के बच्चों को देखते हैं, समझाते हैं, वो तरीका आप अपने अंदर लाइए। पेरेंट्स से भी बात कीजिए सही से। पेरेंट्स को इस तरह समझाइए कि वो आपसे दूर नहीं भागे। बच्चों से किस तरह से बात करनी है वो सीखिए। अब गाँव के बच्चे तो गाँव की तरह बोलेंगे ना। कई हमारी टीचरें हम देखते हैं, कहती उनकी भाषा नहीं समझ में आती। अरे भैया, भाषा काहे नहीं समझ में आती है? कौन से मार के अंग्रेज ज़माने में ब्रिटेन के तुम लोग पढ़ के आए हो? तो भाषा नहीं समझ में आती है। हर भाषा समझ में आती है, लेकिन वहाँ पे कंपटीशन पता क्या चिल्लाने लगते हैं, ये शिक्षा मित्र है, ये फलाना टीचर है, ये ऐसा है, ये वैसा। ये दिमाग मत लाइए। दुनिया में कोई किसी से नहीं लड़ सकता जब तक आप में पैसा नहीं। मान लिया कोई बहुत ही लड़ना चाहता है, थोड़ा शांत हो जाओ, हट जाओ। तो बहुत ही लड़ रहा, भैया हाँ शांत रहो, बाद में लड़ लेना। पता चल रहा कि मोबाइल के सामने लड़ रहे हैं, गेट पे खड़े होकर लड़ रहे हैं, गांव वाले वीडियो बना रहे हैं। भगवान बचाए, ऐसा संस्कार कहाँ लेके जाएगा और वो बच्चों को क्या सिखाएंगे? वैसे स्कूल मर्ज हो रहे हैं, बच्चे दूसरे विद्यालय में जाने की कोशिश करते हैं। बच्चे कहते ये सुनो, स्कूल में आए जी वो मास्टर बहुत मारते ही हो, और हकीकत ही कभी मास्टर डंडा तक नहीं उठाता होगा, लेकिन उनकी मेंटलिटी बच्चों के बीच में ऐसी क्यों बनी है? कुछ तो किया है ना। बच्चों को आप पीट भी लोगे तब भी बच्चे शिकायत नहीं करते हैं, अगर आप उन्हें उस तरीके से करते हो। ऐसा नहीं कि हम लोग बच्चों को मारते नहीं हैं। मारते ही कैसे मारते थे? काम नहीं करे तो लकड़ कर दिया, लकड़ी उठा लेते, लेकिन बच्चे हंसते रहते, अरे मैडम जी अब ना मारो, मैडम जी दर्द हो रहा है। और हम लोग ऐसे डरा देते हैं ना। कितने छोटे बच्चे हैं, 6 साल से लेकर के, और अगर 8th है तो हमें लगा 14 साल तक के बच्चे आते हैं। तो आप लोगों से बहुत मेरी एक विनम्र विनती है कि कोई भी ऐसी हरकत कोई भी टीचर ना करे जिसके लिए शर्मसार होना पड़े। बहुत बेइज्जती लगती है। हम लोग जब टैक्सी में जाते हैं ना, तो लोग बातचीत करते हैं, तो हमें बताने में मतलब पहले ये लगता था, पहले बता दो कौन है, हम टीचर है भैया, हम शिक्षा मित्र हैं। लेकिन अब बताने में शर्म आती है। इसलिए आती है ना कि सबसे ज़्यादा अगर बदनामी किसी विभाग की है तो टीचरों की है। आप गांव में जा रहे हो, अच्छे से कपड़े पहनो। हम ये नहीं कहते कि तुम ऐसे वैसे कपड़े क्यों पहनती हो, चाहे जैसे पहन लो, लेकिन हाँ वो मर्यादा में रह के होने चाहिए। हम टीचर हैं ना, हमारा कोई वहाँ क्लब कंपटीशन तो नहीं चल रहा है स्कूल में कि नहीं हम वहाँ पे गए 4 लोग। कैसे गाँव में तो बेचारी औरतें साड़ी और सूट, और वो भी कहीं दुपट्टा यहाँ पड़ा तो इधर बेचारी का सरका है, कहीं इधर, लेकिन कायदा कुछ तो है। और अच्छा बनने के लिए तो हम लोगों के पास बहुत से चांस हैं, और हम लोगों के चांस तो खैर निकल गए हैं इन 20 सालों में। और जिन लोगों के चांस हैं वो अपना ट्राई करते रहो भैया। देखो शायद कुदरत आपके साथ अच्छे से पेश आती रहे, और आए भी। हम नहीं चाहते जो दुख हम लोग उठा रहे हैं वो आप लोग उठाओ। लेकिन हाँ, जितने भी टीचर हैं हमारा ये वीडियो ज़रूर एक बार सुनें कि कोई भी शिक्षा मित्र ऐसा नहीं है जो आपकी बातों का जवाब ना दे सके, आपकी तरह अच्छा पढ़ा ना सके, आपकी तरह बच्चों को अच्छे से देख ना सके। कि ये गलतफहमी निकाल दीजिए। हाँ, इतना है कि आपके पास सिर्फ एक समस्या है कि आप आर्थिक रूप से संपन्न हो, और दूसरी घर परिवार की समस्याएं सबके साथ रहती हैं, लेकिन हम लोग आर्थिक रूप से भी संपन्न नहीं हैं। 10,000 रुपये में घर में खर्च करेंगे कि बच्चों को पढ़ाएंगे कि दवाई का देंगे इस महंगाई के ज़माने में? तो आप सोच सकते हो आप किससे अपना कंपटीशन कर रहे हो। शर्म आनी चाहिए कि हम किससे कंपटीशन कर रहे हैं। कंपटीशन के लायक हमारे सामने वाला बंदा होना तो चाहिए, इस लायक तो वो बेचारा जो कंपटीशन करे आपसे। तो जो भी सर लोग हैं, जो भी टीचर लोग हैं, वो भैया शिक्षा मित्रों को भी जीने देना।
हाँ, मेरे स्कूल के अध्यापक अच्छे हैं और मेरे स्कूल के आसपास के स्कूलों के भी सर लोग बहुत अच्छे हैं। सच में हम ये कहते हैं कि फ़र्रुखाबाद में हमारे कमालगंज ब्लॉक में और शिक्षा मित्रों को इतने अच्छे से सारे टीचर पेश आते हैं, इज़्ज़त मिलती है। अन्य ब्लॉकों में हमें सुनने को मिलता है हमारे बीओ साहब इतने अच्छे हैं, उनके लिए हम क्या कहें। अरे देर की रही बात, कभी 2-4 मिनट कोई साथी लेट हो गया तो आसमान नहीं टूट जाएगा। हर चीज़ लिखित में जो होती है वो होती है। थोड़ी मानवता भी है। अब आदमी दूर से आ रहा है, पता चला कि टैक्सी पे बैठो, टैक्सी लेट हुई गई। अब टैक्सी वाले बुकिंग करके तो हम लोग आ नहीं पाएंगे। भैया आप लोग 5-6 हज़ार 7 हज़ार इकट्ठा दे लियो, तो आराम से टैक्सी वाला तुम्हें छोड़ देगा, सीधे ले जाके नहीं सवारी बिठाएगा। हम लोग उस टैक्सी में बैठते हैं जहाँ कम से कम 8 से 10 सवारियाँ बैठाते हैं, फिर जगह जगह बेचारे रोक के चलते हैं, फिर उन्हें भी टैक्सी चलानी है अपनी। तो थोड़ा आप लोग पैशन रखिए। जितने भी हमारे साथी लोग हैं, मेरा ये वीडियो बनाने का एक ही मकसद है, जितने भी हमारे संगी साथी हैं वो भी थोड़ा ध्यान रखें कि मान लिया कोई टीचर आया है, अगर वो अपने आप को श्रेष्ठतम बता रहा है तो आप बेइज्जती किस बात की होगा, श्रेष्ठतम हो है क्योंकि हमारे बच्चे हमसे होशियार हैं। भाई नई पढ़ाई है, नई टेक्नोलॉजी आई है, अब हम अपने वीडियो ऐड नहीं कर पाते हैं, हमारा बेटा कोई भी चीज़ झट से कर लेता है। तो ये सब चीज़ें उन लोगों की क्वालिटी है, उनसे भी सीखिए और आपस में सामंजस्य बनाइए। ये बाल पकड़ के लड़ना झगड़ना ये मत करिए, बिल्कुल मत करिए। हाथ जोड़ के प्रार्थना है और कोई भी हमारा साथी शिक्षा मित्र बिल्कुल ये ना सोचे कि हम अकेले हैं, हम लोग साथ में हैं। मैं किसी संगठन की बात नहीं करती, हमें किसी संगठन से कुछ ना लेना है ना देना है, लेकिन हमारे संगठन वाले भी बहुत मेहनत कर रहे हैं। वो बात अलग है कि खाली हाथ है, कोई बात नहीं, ट्राई कर रहे हैं। जिस दिन सफलता मिल जाएगी उन्हें, उस दिन उनकी भी मेहनत वसूल हो जाएगी। उनकी क्या उम्र नहीं बढ़ रही है, जो संगठन के लोग मेहनत करें उनकी भी उम्र बढ़ रही है, लेकिन वो चीज़ एक अलग है, वो चल रही है। हम अपनी गलतियों को मान रहे हैं कि हाँ चलो अपनी गलती से हुए हैं, इस नौकरी में आना ही हमारी लोगों की गलती थी, उसके बाद में समाज में रद्द हुआ ये भी हमें लोगों की गलती थी, सरकार ने हमारी नहीं सुनी ये भी हम लोगों की गलती थी। इसमें किसी साथी टीचर का कोई भी रोल नहीं है, चाहे वो गेड हो चाहे वो साइड पे। तो जितने भी लोग हैं उनका भी आप लोग सम्मान करिए। हम ये कतई नहीं कहते कि किसी भी अध्यापक की आप बेइज्जती करिए, और जब आप उन्हें अच्छा देने की कोशिश करोगे तो वो आपके साथ बुरा नहीं करेंगे। और इसके बाद भी अगर कोई बुरा करता है ना तो तैयार रहिए ना, क्या है अपने कमरे में बैठिए, अपने बच्चों को पढ़ाई से उनका जवाब दीजिए। मास्टर हो तो गुंडे करने नहीं आते हो। और हमारी समझ से हम लोग बहुत अच्छे से विद्यालय संभालते हैं, संभालेंगे और आगे भी संभालते रहेंगे। जिन्हें जो संभालना है वो संभालेंगे। ठीक है, धन्यवाद, राधे राधे सभी को। और मेरे इस कृष्णा की ब्लॉग चैनल है जो इस नाम से, उसे सभी लोग अधिक से अधिक शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और सपोर्ट भी कीजिए सभी। ठीक है, राधे राधे, जय श्री कृष्णा।